अध्याय 24 श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये अर्धनारी नटेश्वर विवरण। शंकर भट्ट ने श्री धर्मगुप्त से प्रश्न किया, महाराज, भगवान शिव ने भिन्न भिन्न अलंकार और शस्त्र धारण किए हैं। यह धारण करने का क्या कारण है, इसका कृपया विवरण करें। धर्मगुप्त ने कहा, शंकर भट्ट, गणपति भगवान पाशांकुश यह मुख्य आयुध है। उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र मुख्य आयुध है। त्रिशूल यह भगवान शिव का मुख्य आयुध है। त्रिशूल के ऊपर के 3 अग्र होते हैं, ये अग्निज्वाला के रूप में होते हैं। वे 3 अग्र मिलकर एक ही शूल यानी मस्तक के समान होता है। सत्व, रज, तम इन गुणों के ये 3 अग्र निदर्शक है। इन 3 गुणों को एकत्र यही सत्य स्वरूप है। त्रिगुणातीत शिव भगवान है। यह अंतर अर्थ त्रिशूल सूचित करता है। श्वास का चलन वलन पिंगला नाड़ी द्वारा होकर माथे के मध्य भाग से शिरस्थान तक पहुंचता है। ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां ब्रह्मज्ञान की केंद्र है। इसे नाड़ियों को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यह त्रिशूल का अंतरर्थ है। शिव प्रभु का दूसरा आभूषण नाग सर्प है। मानव के शरीर में कुंडलिनी शक्ति यह सर्प के आकार की होती है। वह सुप्तावस्था में होती है। वह जागृत होने पर अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इन महासिद्धियों को वश में करके उनका प्रयोग लोक कल्याण के लिए करने वाले भगवान शिव का एक नाम ईश्वर भी है। भगवान शिव के त्रिशूल को डमरू बंधा होता है। यह शब्द गुण का प्रतीक है। नाद झंकार यह आकाश गुण है। आकाश में शब्द प्रकंपन से विचलित होता है। हम जिस समय मंत्रों का उच्चारण करते हैं अथवा मंत्र उच्चारण सुनते हैं, उस समय वह ध्वनि डमरू के आवाज के समान अपने कानों में घूमता है। मंत्र के पुरस्चरण से योगियों को आनंद की प्राप्त होती है। इस आनंद की धुन में वे नृत्य करते हैं। इसके प्रतीक के स्वरूप ही भगवान शिव डमरू धारण करते हैं। माथे पर 2 आंखों के ऊपर मध्य बिंदु पर आज्ञा चक्र होता है। वही समस्त ध्यान का केंद्र है। ध्यानी पुरुष को अतीन्द्रिय दृष्टि होने से उनका ध्यान केंद्र विकसित हुआ होता है। इस चक्र के द्वारा ही योगी लोगों को भूत भविष्य का यथार्थ रूप से ध्यान होता है। यही ईश्वर का तीसरा नेत्र कहलाता है। यह ज्ञान नेत्र विकसित होने पर योगी जन काम स्वरूप मदन का दहन कर सकते हैं। भगवान शिव का निवास स्मशान में होने से होता है, ऐसा कहा जाता है। योगाग्नि से समस्त वासनाओं का भस्म होकर योगी को परम शांति प्रदान करने वाली निर्वाण स्थिति का अनुभव होता है। ध्यान की स्थिति का सफेद रंग होता है, ऐसा कहा जाता है। वही विभूति होती है। आलोचना, निंदा, वासना इन पर नियंत्रण रखने की शक्ति हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान करती है। इसके आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान की शुद्धि 4 प्रकार से होती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तथा मानसिक। इनके संकेत के स्वरूप भगवान शिव शंकर के भक्त माथे पर विभूति के 4 रेशाएं लगाते हैं। एक दिव्य औषधि शिलाजित नाम की होती है। इस औषधि के सेवन करने से नित्य यौवन प्राप्त होता है। पूर्व काल में शीलारूढ़ नाम के एक महर्षि हुए थे। वे कंकरों का आहार करके अपना निर्वाह करते थे। वे ही नंदीश्वर के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ राशि में हुआ था। शिव प्रभु का जन्म आद्रा तथा राशि मिथुन थी। इस राशि के पूर्व वृषभ राशि होती है। यह वृषभ ही नंदीश्वर है। नंदी धर्म का प्रतीक है। निम्न जाति के कामरूपी मदन को भगवान शिव ने जलाकर दग्ध किया था, किंतु शिव कृपा से मदन निराकार रूप से लेकर उच्च प्रकृति वाले दिव्य दाम्पत्य धर्म का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि का शिष्यत्व स्वीकार करके अत्यंत निष्ठा भाव से शिवोपासना की थी। भगवान शिव के अनुग्रह से ही रुक्मिणी के गर्भ में मनमथ का प्रद्युम्न नाम से जन्म हुआ था। यह मनमथ वृषभ राशि का काम स्थान है। धर्मबद्ध कामनाएं कोई भी हो तो उन्नत प्रकृति की होती है। उनकी पूर्ति करना धर्म विहित होता है। भयंकर ऐसे तांत्रिक सिद्धि और शक्ति शेर के समान प्रमादकारी होती है। उन्हें स्वाहा करके अपने स्वाधीन करने वाले शिव प्रभु ही है। व्याघ्र शक्ति की देवी का वाहन है। शक्ति को पूर्णता से अपने स्वाधीन रखने का प्रतीक स्वरूप ही भगवान शिवजी व्याघ्रांबर धारण करते हैं। इसी कारण उन्हें व्याघ्रांबधारी करते हैं। शुद्ध ब्रह्मज्ञान निरंतर प्रवाहित करने वाली प्रज्ञा, अमृत तत्व सिद्ध शिवजी के जटावार से निकली हुई परम पावन गंगा माता के प्रतीक है।
इस प्रकार नित्य प्रसन्नता से प्राप्त होने वाले महाप्रशांत आनंद आह्लादमयी स्थिति का प्रतीक चंद्रकोर है। दाहिने भाग में प्रवाहित होने वाली श्वास रूपी शक्ति की पहचान पिंगला नाड़ी से होती है। बाएं भाग से प्रवाहित होने वाली श्वास रूपी शक्ति ईड़ा नाड़ी से पहचानी जाती है। अरे शंकर भट्ट, प्राणायाम करते समय दाहिने नाक से श्वास लेने पर उष्णता बढ़ती है, इसी कारण उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। बाएं बाजू से श्वास लेने पर शीतलता प्राप्त होती है, इसी कारण उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। काल पुरुष के राशि चक्र के शरीर के राशि चक्र में मेष राशि से तुला राशि तक उष्णता प्रदान करने वाले 6 मास सूर्य नाड़ी के रूप में समझने पर अश्विन मास से फाल्गुन मास तक के 6 मास शीत अर्थात कम उष्णता होने से चंद्र नाड़ी समझे जाते हैं। चंद्र सूर्य की गति से पूर्णिमा तथा अमावस्या की निर्मिति होती है। योगी पुरुष अपनी वैशिष्टपूर्ण साधना से काल चक्र की समस्त सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान योग शक्ति द्वारा प्राप्त होता है। इस काल चक्र को ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। यह किसी भी अवस्था में अलग न की जाने वाली जोड़ी है। रात, दिन, पूर्णिमा, अमावस्या यह एक के बाद एक विशिष्ट कालावधि के पश्चात दृश्यमान होती है। रात न हो तो दिन नहीं होता, दिन न हो तो रात नहीं होती। माता पिता रूप से संबोधन किए जाने वाले अर्धनारीश्वर इस अनंत सृष्टि के चलन वलन का स्वरूप है। भगवान शिव का कार्य संहारक है, ऐसा हम कहते हैं। अर्थात पुरानी सृष्टि का अंत करके नई सृष्टि का निर्माण करना ऐसा होता है। सृष्टि में बदलाव अति सुचारुता से आते हैं। नूतन सृष्टि का आविर्भाव होकर थोड़े काल तक उसी स्थिति में रहती है, उसके पश्चात उसका संहार अनिवार्य होता है। अथर्ववेद की समस्त अस्त्र शस्त्र मंत्र विद्या सिद्ध होने के लिए इस विद्या का अधिपति भरारुद्र का अनुग्रह होना अनिवार्य होता है। ऐसा वार्तालाप हो रहा था। उस समय मैंने कहा, आपने शिव पार्वती और आर्द्रा नक्षत्र का घनिष्ठ संबंध है ऐसा कहा था, उसके बारे में कृपया विस्तार से बताइए। उस समय धर्मगुप्त ने कहा, रुद्र भागते हुए हिरण का शिकार कर रहे थे। ऐसे रूप में मृगव्याधि रुद्र इस नाम से दर्शन देते हैं। यह दिव्य रूप आकाश के आर्द्रा नक्षत्र में दिखाई देता है। गृह संचार का प्रभाव। धर्मगुप्त ने आगे कहा, इस मृगव्याध रुद्र का रूप नक्षत्र मंडल के मिथुन और कर्क राशि के बीच में आड़ा होता है। इस नक्षत्र मंडल के पास राहु, केतु, शनि इन ग्रहों का संचार हो तो विश्वव्यापी युद्ध, प्रलय, देवदानवों का युद्ध, महाभारत का युद्ध ऐसे संकट शीघ्र गति से आते हैं। काल संहार मूर्ति का रूप धनुष्य बाण धारण किए उग्र मूर्ति रुद्र का ही मन्यु देवता स्वरूप है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। धर्मगुप्त ने अपना वक्तव्य चालू रखते हुए कहा, माघ मास के अमावस्या के पूर्व आने वाली चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। प्रतिमास अमावस्या के पूर्व आने वाली चतुर्दशी को मास शिवरात्रि कहते हैं। शनि प्रदोष समय पर शिव आराधना करने का फल, शनि ग्रह दोषों का निवारण। महाशिवरात्रि यदि मंगल के दिन आती है तो वह अत्यंत पुण्यकारक होती है। शनिवार को त्रयोदशी आती है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस शुभ दिन शिवार्जन करके शनि देव को प्रिय तिल का दान करना प्रारंभ लाभप्रद होता है। भगवान शिव शनि की आदि देवता होने से तिल के तेल से परमेश्वर की आराधना करने से शनिदेव से बाधा से मुक्ति मिलती है। शनिवार के प्रदोष काल में की हुई आराधना सर्व प्रकार के अशुभ कर्मों के महापापों को भस्म करके शुद्ध नूतन दिव्य तेजोमय शुभ स्पंदनों से मानव के मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इनकी आत्मशुद्धि करके नया जन्म प्राप्त करा देती है। इस प्रकार के अर्चना से शनिदेव शांत होते हैं। शनिवार के रात्रि के समय उन जीवों के सारे दुष्कर्म दोषों की अधिष्ठ देवता महाकाली में विलीन होते हैं। दूसरे रविवार के सूर्योदय के समय सावित्री मंडल के मध्य भाग में स्थित उस महाशक्ति का साधक को अनुग्रह प्राप्त होता है। उसी समय साधक को अनुग्रह प्राप्त होता है। उसी समय साधक के नूतन जीवन का प्रारंभ भी होता है। उसके अशुभ कर्मों के पापों का संचय ईश्वर के योगाग्नि से जलकर भस्म होता है। पंचभूतात्मक शिव स्वरूप। भगवान शिव शंकर पंचभूतात्मक देवाधिदेव है।
अपने शरीर के मूलाधार केंद्र में पृथ्वी तत्व होता है। इसके फलस्वरूप साधक से पार्थिव लिंग की पूजा की जाती है। स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व होता है। इसके प्रति जल लिंग की पूजा होती है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व होता है। उसका प्रतीक ज्वाला लिंग होता है। इसे हिरण्य स्तंभ इस नाम से भी जाना जाता है। कंठस्थान में अर्थात विशुद्ध चक्र में वायु तत्व होता है। इसका प्रतीक वायु लिंग है। हृदय के आकाश स्थान में स्थित लिंग को चिदंबर लिंग कहते हैं। इस पंचभूतात्मक लिंग की आराधना, दर्शन, अर्चन विशेष फलदायी होता है। आकाश लिंग के नाम से संबोधित होने वाला चिदंबर लिंग को आकार नहीं होता। चिदंबर क्षेत्र में पर्दे के पीछे छिपा आकार रखा हुआ चिदंबर रहस्य पर्दा उठने के पश्चात अंदर कुछ नहीं होता। शुद्ध आकाश ही भगवान शिव का आत्मलिंग है। हृदय ही चित्तस्थान होने से आत्मा का निवास स्थान आकाश ही होता है। वास्तव में आकाश को कोई आकार नहीं होता। एकाग्र चित्त से ध्यान करने वाले योगी को उनके हृदय में समस्त सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारों का दर्शन होता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। अरुणाचलेश्वर के रूप में, अरुणाचल के पर्वत रूप में, एक महासिद्ध के रूप में अरुणाचल में है। उनके केवल दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। वही अरुणाचलेश्वर आज मानव रूप में पिठिकापुरम में श्रीपाद श्रीवल्लभ नाम से अवतरित हुए हैं। वे समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए सांप्रत कुरुपुर क्षेत्र में अपने दिव्य तेज से विलसित हो रहे हैं। कुरुपुर अरुणाचल पर्वत के समान ही है। अर्धनारी नटेश्वर रूप में अरुणाचलेश्वर श्रीपाद श्रीवल्लभ ही है। जिस प्रकार अरुणाचल के पर्वत साक्षात शिव स्वरूप श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का स्वरूप है, अरुणाचल के शिवलिंग में जिस प्रकार शिव शक्ति है, उसी प्रकार श्रीपाद प्रभु के रूप में शिव और शक्ति का संगम है। अरुणाचल के महासिद्ध के रूप में परमेश्वर का दर्शन अति दुर्लभ है, किंतु श्रीपाद श्रीवल्लभ इस रूप में महासिद्ध का दर्शन साधकों को अति सुलभ है। यह धर्मगुप्त का वक्तव्य सुनकर मैंने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि श्री पद्मावती देवी समेत श्री वेंकटेश्वर ये संयुक्त रूप है, किंतु आप कहते हैं कि वे शिव शक्ति स्वरूप है। मुझे यह संदेह हो रहा है। आप कृपया करके विस्तार से बताइए। धर्मगुप्त ने स्मित हास्य किया और कहा, अरे शंकर भट्ट, श्रीपाद प्रभु के दिव्य तत्व स्वरूप सप्त ऋषियों को भी समझ में नहीं आया, तब मुझ जैसे पामर की क्या कथा। फिर भी मैं तुम्हें मेरे सामर्थ्य के अनुसार समझाने का प्रयत्न करता हूँ। श्री वेंकटेश प्रभु कृत युग में अवतरित हुए थे। उन्होंने दशरथ राजा को दर्शन देकर कहा था, मेरा श्री रामचंद्र के नाम से तुम्हारे घर में जन्म होना। कौशल्यानंदन राम इस नाम से लोग उनकी पूजा करेंगे। कुछ समय तक श्रीपाद प्रभु की शक्ति स्वरूप बाल त्रिपुरारी सुंदरी के स्वरूप में भी भक्तों ने उनकी आराधना की। कुछ भक्तों ने उनकी अर्चना सुब्रमण्य इस रूप में भी की थी। इसके पश्चात श्री रामानुजाचार्य ने वैष्णव से श्री महाविष्णु रूप में उनकी आराधना करवाई। ये समस्त रूप ही दत्त प्रभु के ही है। साधकों ने उन्हें श्रद्धा भाव से किसी रूप में पुकारा तो भी साधकों की रक्षा के लिए दौड़कर आते हैं और भक्तों का रक्षण करते हैं। साधकों को, भक्तों को दिव्य लीला दर्शाने वाला माया नाटक के सूत्रधार श्रीपाद प्रभु ही है। वे ही आज भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। श्रीपाद प्रभु के वाम भाग में शक्ति संचार होता है, दाहिने भाग में शिव संचार होता है। इसी कारण से वे शिव शक्ति स्वरूप है। उनके हृदय में पद्मावती देवी का वास होता है। हृदय यह दया तथा अनाहत चक्र का स्थान है। यहाँ से शक्ति ऊर्ध्व चक्र की तथा अधो चक्र की ओर अर्थात मूलाधार चक्र की ओर प्रवाहित होती है। इसी कारण श्रीपाद प्रभु और एक दिव्य चैतन्यमय शरीर से श्री पद्मावती और श्री वेंकटेश्वर स्वरूप में है। श्रीपाद प्रभु की वाणी हिरण्यगर्भ का भी स्वरूप है। परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी स्वरूप वाणी देवी का उनके जिह्वा पर वास होता है। वाणी माता का दिव्य मानस तथा हिरण्यगर्भ का दिव्य मानस यह अद्वैत स्थिति है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो चिदंबर रहस्य यह तीन प्रकार के चैतन्य स्वरूप एक ही समय धारण करता है। उनके एक शरीर को दूसरे शरीर का कोई दृष्टि से स्पर्श नहीं होता। वह वाणी हिरण्यगर्भ का चैतन्य शरीर, शिव पार्वती के चैतन्य शरीर, पद्मावती वेंकटेश का चैतन्य शरीर, इनको एक ही समय धारण करते हैं।
इसी के सिवाय इन सारों के अंतित रहने वाला और एक श्रीपाद श्रीवल्लभ यह एक दिव्य चैतन्य शरीर धारण करते हैं। इसका वैशिष्ट्य ऐसा है कि एक शरीर का दूसरे शरीर से स्पर्श नहीं होता। यही प्रभु की योग माया है, वैष्णवी माया है और यही चिदंबर रहस्य है। श्रीपाद प्रभु को द्वैत, विशिष्ट द्वैत, अद्वैत और इन सबके अतीत कहना अधिक योग्य होगा। इसका कारण उनकी योग माया अगाध है। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य के पास धर्म ग्रंथ पठन के लिए समय अभाव है। इस काल में अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र भी उपलब्ध है। आप इसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए। श्री गुरुदेव दत्त।